कि x/y, ओके। अगर एक डायमेंशन x है तो दूसरा डायमेंशन जो होगा, इसका जो रेशियो है x/y का, यह है 1/√2। इट इज 1/√2 सिंपली। अदर डायमेंशन जो होगा √2 टाइम्स होगा। जैसे और x/y जो होगा, प्रोडक्ट जो होगा x और y का, दोनों डायमेंशन का लेंथ और विड्थ का जो प्रोडक्ट होगा, ये होगा 1। कोई भी शीट ले लो, जैसे मैंने पहले बताया A0, A1, A2, A3, A4, इनमें से कोई भी शीट ले लो, उसके डायमेंशन टेबल में गिवन है, उसका एरिया जब मल्टीप्लाई करोगे क्लोज टू 1 mm² आएगा। ऑल डायमेंशंस जो है, ऑल दीज डायमेंशंस आर इन mm। यूनिट के बारे में आई थिंक मोस्ट ऑफ यू ऑल आर फैमिलियर। mm सेंटीमीटर जो कन्वर्जन होता है और रिलेशन होता है, 1 सेंटीमीटर में कितने mm होते हैं? So 10 millimeters. 10 mm. 10 millimeters. Yes. So I will not go into that detail. It is not required, and it is expected that all of you are aware with the unit and its system and their relationship. हाँ, तो I was telling, ये जो है डायमेंशन है, एक डायमेंशन 841 mm है, तो दूसरा उसका 1189 है। 841 का √2 टाइम्स जो होगा, √2 क्या होता है? 1.414। 841 into 1.414 अगर हम करेंगे, लेट मी शो यू थ्रू कैलकुलेटर। कैलकुलेटर विजिबल नहीं है, जिसके पास भी है फोन हो तो सबके पास होगा। इसको कैलकुलेट करना, 1.414 इंटू 841 जब हम करेंगे, इट विल कम 1189, close to 1189 mm. Those who are having calculator or calculator, Yes, sir. 118. it will come to 1889. Similarly, 594 into 1.414 अगर करेंगे तो 841 आएगा। Likewise for all other types of dimension, ये रिलेशनशिप होता है। और सबका एरिया, किसी भी शीट को लोगे, A1 लो, A2 लो, ये एरिया 420 into 594 करेंगे 1 mm² होगा, close to 1 mm²। Similarly 297 into 420 mm, it will be close to 1 mm²। and likewise for A4 sheet, सबका एरिया जो है close to 1 mm होगा, मतलब अप्रोक्स 1 mm होता है तो हम 1 mm² ही लिखते हैं इसको। वो ये नहीं है कि वो डेसिमल वाले नंबर्स को हम इसमें इंक्लूड करते हैं। सिंपली ये जान लो कि कोई भी शीट हो, A0 से लेकर A4, सबका एरिया 1 mm² होगा, उसकी डायमेंशंस ये होंगी। एक लेंथ अगर मालूम है तो दूसरी लेंथ हम कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे करेंगे? ये √2 टाइम्स होगा, जैसे x/y हमें पता है 1:√2 होता है, तो इससे हम निकाल सकते हैं कि अदर क्या होगा। नहीं भी मालूम है, एरिया मालूम है, x × y पता है हमें, क्या होगा? 1 mm² होगा। ओके, एक अगर डायमेंशन मालूम है तो दूसरा कैलकुलेट हो जाएगा सिंपल मैथमेटिक्स से। तो बस ये याद रखना कि √2 टाइम्स होगा दूसरा एक दूसरे के। ये चीज इसमें एक्सप्लेन की गई है, इस स्लाइड में यही है। तो ये ड्राइंग शीट के बारे में बताया गया। ये सिंपल मार्जिन है, ये जो 20 mm है लेफ्ट साइड से, 10 mm है राइट साइड से, टॉप बॉटम में 10 mm गैप ये मार्जिन दिया गया है। ओके, फिर ये ड्राइंग स्पेस है, ये टाइटल ब्लॉक कहलाता है। आई विल डिस्कस अबाउट दिस इन कमिंग स्लाइड्स। ये ड्राइंग शीट का एक बेसिक है। नेक्स्ट कमिंग टू एक्चुअल ड्राइंग शीट। अब ये ड्राइंग शीट है, इसको देखते हैं किस तरह से होता है। ये A0 जो है ये बड़ी वाली शीट है, फ्रॉम हेयर टू हेयर। ये दिखने में रेक्टेंगल लग रहा है, सॉरी स्क्वायर लग रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसका हाफ जो है को अगर हाफ करेंगे तो ये A1 कहलाएगा। हाफ किस साइड से करेंगे? जो लॉन्गर डायमेंशन है। 1 मिनट। ये बड़ी वाली शीट मैंने बताया A0 शीट है, रेड।
इसका जो हाफ होगा वो A1 कहलाएगा। सपोज ये वाली लेंथ जो है 1189 यहाँ लिखा हुआ है, ये थोड़ा ब्लर्ड होगा, बट इफ यू जूम इट यू विल गेस दैट इट इज 1189। इसका जब हाफ करेंगे तो जो रिमेनिंग हाफ ऊपर का हो या नीचे का वो A1 साइज हो जाएगा। ओके, जब A1 का हाफ करेंगे, लेट मी ड्रॉ इट विथ अनदर कलर। जब A1 का हाफ करेंगे वो A2 कहलाएगा। मतलब ये वाला पार्ट जो है A2 हो गया, ये भी A2 है और ये भी A2 है और ये वाला भी। यहाँ मैं नहीं कर रहा ठीक, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे नंबर्स गिवन। अब A2 का जब हाफ करेंगे इस तरह से वो A3 कहलाएगा, लाइक दिस। ये जो A2 का हाफ किया तो ये वाला, ये A3 हो गया। ओके, जब A3 का हाफ करेंगे इस तरह से, ये ब्लू लाइन जो है ये हाफ किया तो ये A4 हो गया। फिर A4 का हाफ करेंगे तो A5 हो जाएगा। सिमिलरली 8 तक है, लेकिन इतना रिक्वायर्ड नहीं है, A4 तक काफी है। जितना हाफ करते जाएंगे उतना बनते जाएगा। तो ये होता है शीट्स का, कौन से शीट का किस तरह हम जो साइज होता है वो तो वैल्यूज हमें ऑलरेडी मिल गई। ये सारी वैल्यूज होती हैं, डायमेंशंस होते हैं शीट्स के फ्रॉम दिस टेबल। और किस तरह से वो डिवाइड होता है, A0 से A1, A1 से A2 किस तरह होता है वो इस शीट में ऑलरेडी मैंने मेंशन कर दिया। A0 का हाफ करेंगे A1 बनेगा, फिर इस A1 का हाफ करेंगे तो ये A2 बनेगा, इस A2 का हाफ करेंगे तो A3 बनेगा, एंड देन A4। सबके डायमेंशन गिवन है। इस तरह शीट होती है। जो जनरली A4 तो सबने देखा ही है, A2 नहीं देखा होगा, सॉरी A3 शायद ही देखा होगा अब तक। बाकी बड़ी बड़ी शीट्स होती हैं दैट आर रिक्वायर्ड फॉर द लार्जर डिजाइन। ये बेसिक होता है किसी भी शीट को किस तरह हमने डिफाइन किया। A3, A2, A4 एरिया के बेसिस पे तो वैल्यूज गिवन है, और इसका हाफ करने पे ये बनता है। ये चीज है इस स्लाइड में। हाँ, in case if you have any doubt till here, you can just ask me just by typing in chat box or unmuting yourself. Next we have title block. Title block is all about जो ये मैंने शीट में बताया था, ये वाला जो बॉक्स होता है बॉटम राइट साइड में, ये टाइटल ब्लॉक कहलाता है। Always remember that title block is provided at the bottom right side of the sheet. You cannot randomly provide anywhere in the sheet. So it will not be according to the standard. जो standard define किया गया है उसके अकॉर्डिंग ही हमें वर्क करना है। तो डिस्कसिंग अबाउट द टाइटल ब्लॉक, इसमें मैक्सिमम जो लेंथ होती है वो 170 mm होती है और विड्थ जो है 65 mm होती है। इससे कम कर सकते हैं लेकिन इससे ज्यादा हम नहीं जा सकते। टाइटल ब्लॉक में जो है जैसे ये दिया है, शुड लाई विद इन द ड्राइंग स्पेस एट द बॉटम राइट हैंड कॉर्नर ऑफ द शीट। इट शुड हैव मैक्सिमम लेंथ ऑफ 170 mm एंड मैक्सिमम विड्थ ऑफ 65 mm एंड दिस इंफॉर्मेशन शुड बी प्रोवाइडेड। ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन ये एक गाइडलाइन है, ये सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। एडिशनल भी हो सकती है और एज पर द रिक्वायरमेंट वो चीजें, कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है, मैंडेटरी है कि वो तो होनी है, कुछ चीजें रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वेरी करती हैं। टाइटल ऑफ द ड्राइंग, किस ड्राइंग का क्या पर्पस है, मीन्स सपोज प्लान ऑफ ड्राइंग है। प्लान मीन्स कहते हैं टॉप व्यू, किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम टॉप से देखते हैं इसे हम प्लान कहते हैं। फ्रंट से देखेंगे अगर किसी ऑब्जेक्ट को तो वो एलिवेशन कहलाता है। और उसी ऑब्जेक्ट को किसी भी एंगल पर हम कट कर दें, एंगल पर नहीं, सिंपली हम कट कर दें, तो कट करने के बाद जैसा दिखेगा वो सेक्शन कहलाता है। कौन सी ड्राइंग है, ड्राइंग नंबर, फिर स्केलिंग के बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। सिंबल्स जो यूज हुए हैं उसके बारे में बताना है, इस सिंबल का क्या मतलब है। किसी भी ड्राइंग में जो भी जितने भी सिंबल्स यूज हुए हैं, देखा होगा बुक्स में लिखा होता है कि नोटेशंस एंड एब्रिविएशंस डिफरेंट बुक्स में होते हैं। सिमिलरली सिंबल्स का हम यूज करते हैं और उस सिंबल्स का क्या मतलब है उस ड्राइंग में वो एक्सप्लेन करना होता है। जिस कंपनी का ड्राइंग है, नेम ऑफ द फर्म मींस
जो कंपनी जिस भी कंपनी का अपना अपना ड्राइंग होता है, फॉर्मेट होता है, उस कंपनी का नाम, और जिन्होंने चेक किया है और जिसने अप्रूव किया है। डिजाइन, जो भी डिजाइन्स होती है, जो भी बनती है, उसको चेक करना होता है सही है या नहीं, फिर कोई दूसरा आदमी उसको अप्रूव करता है चेक करने के बाद, तो उन लोगों का साइन या नेम होता है। इट इज जस्ट अ सैंपल। ये नेक्स्ट शीट, यस, ये एक सैंपल है जो टाइटल ब्लॉक होता है बॉटम राइट साइड में उसका, किस तरह से चीजें होंगी और उसके डायमेंशंस क्या होंगे। एज यू कैन सी, इस तरह से हमें ड्रॉ करना होता है। नेम ऑफ द फर्म एंड नेम ऑफ स्टूडेंट। जब अभी क्या है, कंपनी का नाम, कॉलेज का नाम आएगा यहाँ पर, ABS इंजीनियरिंग कॉलेज। जो भी शीट्स होंगी, नेम ऑफ स्टूडेंट, रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अभी अगर नहीं मिला है तो यू कैन राइट योर सिंपली, और जो भी मिला है अगर एडमिशन नंबर होगा, कुछ होगा, वो फिल करना है। अभी के लिए नहीं, वो जब फिजिकल क्लास होंगी तो। सेमेस्टर एंड सेक्शन, डेट, स्केलिंग, लाइन्स एंड लेटरिंग जो यूज हुए हैं, ड्राइंग नंबर क्या है, चेक्ड बाय हुम। ओके, मैंने बताया था कि ये मैक्सिमम लेंथ जो है 170 हो सकती है, तो मतलब इससे कम यहाँ प्रोवाइड किया गया। ये एक सैंपल है, इट इज टोटल 150 mm। और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं कि ये 10 mm ही हो सकता है, मीन्स शुड विड्थ ऑफ दिस ब्लॉक शुड नॉट बी मोर देन 10 mm। एक गाइडलाइन है, यू कैन फॉलो दिस ऑल्सो, और द प्रॉपर्टीज दैट आर डिस्कस्ड लेटर। Okay, like this you have to draw the title block. One more important thing, name and roll number should be written with pen. You will not write these two things with pencil. जो bold में लिखा है, name and roll number, this will always be written with pen.